संजू, ओ संजू, देखो तो तुम्हारा लाडला तुम्हारे लिए कितना रो रहा है। दिनेश ने ड्राइंग रूम से ही आवाज लगाई। ओफो, बाथरूम में थी, चैन से कुछ भी नहीं कर सकती। अभी जनाब को मेरी जरूरत है, इसलिए रो रहे हैं मेरे लिए। जब इन्हें मेरी जरूरत नहीं होगी तो साहबजादे पूछेंगे भी नहीं। संजू बाथरूम से निकलकर नैपकिन से हाथ पोंछते हुए सहज भाव से बोली। दिनेश संजू की बात सुनकर एकदम से संजीदा हो गया। उसके सामने उसकी माँ का लाचार चेहरा घूम गया। उसके माता पिता ने भी तो इतना ही कष्ट उठाया होगा। नहीं नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा कष्ट उठाए होंगे। पिताजी की 15,000 की प्राइवेट नौकरी थी। उतनी कम तनख्वाह में पिताजी ने 4 जनों के परिवार को कितने कष्ट से पाला होगा, ये तो वही जानते होंगे। उसे तो बस इतना याद है कि पिताजी देर रात तक ओवर टाइम करते थे और माँ हम दोनों भाइयों को चूल्हा फूंक फूंक कर रोटियां खिलाती थी। और जब हम अपने पैरों पर खड़े हो गए, अपने परिवार को चलाने लायक हो गए, तो अपने माँ बाप को ही भूल गए। पिताजी के परलोक सिधारने के बाद माँ कितनी अकेली और लाचार हो गई है। ऐसे में एक लाचार माँ को अपने पास ना रखने का विचार कितना गलत है। माना मेरा बड़ा भाई माँ को अपने साथ नहीं रखना चाहता, तो क्या मेरा यह फर्ज नहीं बनता कि मैं माँ को प्रेम से अपने पास रखूं? माँ को अपने पास रख लेने से मेरा कौन सा खजाना खाली हो जाएगा? ये तो प्रेम की बात है, श्रद्धा की बात है दूध के कर्ज को चुकाने की। फिर ये ईर्ष्या कहाँ से आ गई थी मेरे मन में? माँ बड़े भैया के घर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। फिर भी संजू के दबाव में आकर मैंने माँ को भैया के घर भेज दिया। एक बार फोन करके माँ का हाल चाल जान लेता हूँ, यह सोचते हुए उसने अपने भैया को फोन लगाया। यह सुबह सुबह किसे फोन कर रहे हैं आप? संजू ने पूछा। माँ को। दिनेश रूंधे गले से बोला। माँ को फिर से अपने पास रखने का इरादा है क्या? तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं नहीं रखने वाली तुम्हारी माँ को। काम धाम तो कुछ करती नहीं है, ऊपर से काम बढ़ा देती है। संजू खींच भरे स्वर में बोली। संजू, दिनेश जोर से दहाड़ा। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं आपके बच्चों की देखभाल करूं या आपके दमे की मरीज माँ की? संजू की ऊंची आवाज में बोली। संजू, ये मत भूलो कि बुढ़ापा हम पर भी आएगा। अगर हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा ही सलूक करे तो हमें कैसा लगेगा? दिनेश बोला। जो भी हो, माँ को रखने की जिम्मेदारी केवल हमारी है क्या? उनके एक बड़े बेटा और बहू भी तो हैं। अरे हमारे पास तो इतनी आमदनी भी नहीं है। उस पर 5 प्राणियों का खर्चा, उनको भी रख कर हम और कष्ट उठाना नहीं चाहते। हर महीने हजारों रुपए तो उनकी दवाई में खर्च हो जाते थे। संजू चिढ़कर बोली। संजू बस भी करो, माँ पर कितने पैसे खर्च होते थे? बड़ा हिसाब रखा है तुमने। कोई भी माता पिता अपने बच्चों की परवरिश कितने मुश्किल से करते हैं, यह बात तुम्हें माँ बनने के बाद भी समझ नहीं आई। दिनेश क्रोध से तमतमाकर बोला। यह अंदाजा केवल मुझे ही होगा, तुम्हारे भैया भाभी को इस बात का अंदाजा होना चाहिए। बेरुखी भरे स्वर में कहते हुए संजू अपने कमरे में चली गई। दिनेश के सामने अपनी माँ का लाचार चेहरा घूम गया। मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? रमेश की बीवी तो मुझे फूटी आंख भी देखना नहीं चाहती। मेरे पति नहीं रहे और तुम लोग भी मेरा साथ छोड़ दोगे तो मैं बूढ़ी कहाँ कहाँ धक्के खाती फिरूंगी।
जाते समय माँ बुरी तरह गिड़गिड़ा रही थी। अब मैं क्या करूँ माँ? तुम में और संजू में पटती भी नहीं है, और फिर मेरी आमदनी भी इतनी नहीं है कि तुम्हारी दवाइयों का खर्चा उठा सकूं। दिनेश थोड़ा सकुचाते हुए बोला, वाह बेटा, हमने तुम दोनों भाइयों को कितने कष्ट से पाला, खुद तकलीफ सही, पर तुम दोनों भाइयों को कोई तकलीफ नहीं होने दी, और आज मुझ अकेली का खर्च उठाने की ताकत तुम दोनों भाइयों में से किसी में भी नहीं है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अब तुम्हें माँ की नहीं पत्नी की जरूरत है? कहकर माँ ने एक झटके से अपना टीन का बक्सा उठाया और चल दी। दिनेश का मन आत्मग्लानि से भर उठा। अपनी माँ का हाल चाल लेने के लिए उसने तुरंत अपने भाई को फोन किया, तो फोन उसकी भाभी ने उठाया। हेलो हेलो, मैं दिनेश बोल रहा हूँ, माँ आस पास है क्या? माँ तो आपके घर में थी ना, यहाँ अकेले कैसे आ जाएंगी? भाभी ने बेरुखी से जवाब दिया। क्या माँ वहाँ नहीं है? तो माँ कहाँ चली गई? दिनेश घबराहट भरे स्वर में बोला, मुझे क्या मालूम, कहकर उसकी भाभी ने फोन काट दिया। माँ वहाँ नहीं गई तो कहाँ गई होगी? हे भगवान, अब मैं माँ को कहाँ ढूंढूं? दिनेश अपना माथा पकड़कर वहीं पर सोफे पर बैठ गया। ये लो चाय पी लो, थोड़ी फुर्ती आ जाएगी। संजू सामने टेबल पर चाय का प्याला रख कर बोली, नहीं पीनी मुझे चाय वाय, तुमने ही मेरी माँ को घर से निकाला है। अब वो भैया के घर पर भी नहीं है। पता नहीं कहाँ पर होंगी मेरी माँ, किस हालत में होगी मेरी माँ, कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? कहकर दिनेश बच्चों की भांति फफक फफक कर रोने लगा। संजू को भी अपनी करनी पर बहुत अफसोस हो रहा था। वह दिल की इतनी बुरी नहीं थी। उसका सोचना था कि जेठ जी बैंक में मैनेजर है, अच्छी सैलरी मिलती है, माँ जी वहाँ रहेंगी तो भी वे आराम से रहेंगी और हमारा खर्चा भी बचेगा। पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि माँ जी वहाँ ना जाकर कहीं और चली जाएंगी। कहीं माँ जी को कुछ हो गया तो वह अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान, मेरी गलती की सजा मेरी माँ जी को मत देना, उनकी रक्षा करना प्रभु। दोनों पति पत्नी ने मिलकर माँ को हर संभव जगह पर ढूंढा, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल पाया। तब हार कर दोनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। कुछ दिनों में मालूम पड़ा कि वे वृद्धाश्रम में हैं। ये लोग भाग कर वहां पहुंचे। वहां पहुंचते ही संजू अपनी सास के पैर पकड़कर बोली, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रहने दे बहू, ज्यादा ढोंग मत कर, मैं तुम लोगों पर बोझ बन गई थी ना, इसलिए यहाँ पर आ गई हूँ। अब आराम से रहो तुम लोग, मेरी शुभकामनाएं तुम लोगों के साथ है। फिर भी अपने बेटा की तरफ मुताफित हुई। मेरे हृदय से एक बात निकल रही है बेटा, कि भगवान करे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जैसे ना निकले। मैं नहीं चाहती कि बुढ़ापे में तुम लोगों को ऐसा दिन देखना पड़े। जीवन की संध्या बेला में हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि उनका आखिरी समय अपनों के साथ बीते, पर मेरे ऐसे भाग्य कहाँ। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे आज भी तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत है माँ, घर चलो माँ। दिनेश भाव विहल होकर बोला, हाँ माँ जी, पुरानी बातें भुला दीजिए, वो आपका ही घर है, हम लोग आपके अपने हैं। स्वार्थ की परत अब मेरी आंखों से हट चुकी है माँ जी। संजू पश्चाताप भरे स्वर में बोली, तो उसकी सास की आंखें भी भर आई और भाव विहल होकर उन्होंने दोनों को गले लगा लिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।